सुंदरबन के जंगल में एक छोटी सी टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। आज टुनटुनी चिड़िया की शादी है। बारात जब दरवाजे पे पहुंची तो किसी ने कहा कि टुनटुनी चिड़िया अपनी शादी से भाग गई है। काफी देर के बाद बारात दरवाजे से वापस लौट जाती है। टुनटुनी, ये तुमने क्या किया? तुमने अपने माँ बाप के बारे में जरा भी नहीं सोचा। टुनटुनी चिड़िया तो पार्लर से ही अपने दोस्त कालू कौवे के घर भाग गई थी। टुनटुनी चिड़िया अपने माँ बाप की एक इकलौती बेटी थी। टुनटुनी चिड़िया जब कालू के घर पहुंची तो कालू को किसी और चिड़िया के साथ देखकर टुनटुनी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तो कहीं की नहीं रही, अब कौन सा मुंह लेकर घर जाऊं? मुझसे शादी का वादा किया और यहाँ दूसरी चिड़िया के साथ रंगरलियां मना रहे हो। मैं सारे गहने जेवर लेकर इसके साथ शादी करने की ख्वाब देख रही थी। टुनटुनी चिड़िया रोते हुए घर की तरफ लौट आई। पूरे घोंसले में मातम पसरा हुआ था। टुनटुनी चिड़िया को अपने माँ की रोने की आवाज सुनाई दी। मैं बहुत ही अभागी हूँ। लगता है इस सदमे ने पापा की जान ले ली। मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। मुझे यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। टुनटुनी चिड़िया ने उस जंगल को छोड़ दिया और दूसरे जंगल की तरफ चली गई। वो शादी के मंडप से भागकर, उसे कुछ नहीं पता था कि अब वो कहाँ जाएगी। वो बैठी अपने दुर्भाग्य पे रो रही थी। अचानक उसके कानों में जानी पहचानी सी एक आवाज सुनाई दी। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ? अरे भूरी, तुम कहाँ जा रही हो और यहाँ क्या कर रही हो? अरे टुनटुनी, तुम यहाँ कहाँ जा रही हो इतनी सजी सवरी, और बाकी घर वाले कहाँ हैं? अरे भूरी, बस बस, इतने सारे सवालों का जवाब कैसे दूं? तुम पहले बैठ जाओ। ये बच्ची तुम्हारी है, बहुत ही प्यारी है। हाँ, ये मेरी ही बच्ची है गुड़िया। इसी के इलाज के लिए मैं दूसरे जंगल जा रही थी। इसके दिल में छेद है, इसका ऑपरेशन करवाना है। ओह, आई एम सॉरी भूरी, मुझे पता नहीं था। पर तुम्हारे पति देव कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। मेरे पति इस दुनिया में नहीं है। हमने उसके माता पिता के विरुद्ध कोर्ट मैरिज की थी। वो लोग ना ही कभी हमें आशीर्वाद देने आए और ना ही कभी हम उनके पास गए। ओहो, ये तो बहुत ही दुख की बात है। वैसे तुम बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? टुनटुनी ने भूरी चिड़िया को सब बता दिया। अच्छा, अब तुम रोना बंद करो, मेरे साथ चलो। मेरे ससुर जी बहुत ही रईस कौवा है। उनके कई सारे कारखाने हैं, तुम्हें कहीं न कहीं काम मिल ही जाएगा। ओह थैंक्स भूरी, मैंने MBA किया है इसी साल। मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी, पर मम्मी पापा ने अपने आगे मेरी एक नहीं सुनी। मजबूर होकर मुझे अपने घर से भागना पड़ा, पर शायद मम्मी पापा सही थे। टुनटुनी की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। टुनटुनी, अब रोना बंद करो। मैं भी पहली बार ससुराल जा रही हूँ। जब टुन्नू के पिता ने उनकी मरने की खबर सुनी तो उनका सारा गुस्सा पानी हो गया। उन सभी ने मुझे और मेरी बच्ची को तो देखा तक नहीं है। मेरे ससुर ने मुझे पत्र लिखकर मुझे बुलाया है। दोनों बातें करते करते नदी के किनारे पर ही सो गई। तभी अचानक से तेज बारिश आ गया। तेज हवा की वजह से सारे जंगल में अफरा तफरी मच गई थी। तभी एक पेड़ से डाल टूटकर सीधे भूरी के ऊपर गिर पड़ी और भूरी चिड़िया बहुत ही घायल हो गई। उसके माथे से खून की धारा बह रही थी। टुनटुनी मेरी बहन, मेरी एक मदद कर दो। मैं शायद जिंदगी और मौत से जूझ रही हूँ। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। प्लीज मेरी बच्ची को उसके दादा दादी के पास पहुँचा दो और तुम इसकी माँ बनकर ही जाना। वो मुझे नहीं पहचानते। ये कहते कहते भूरी चिड़िया की आंखें बंद हो गई थी। टुनटुनी ये देखकर उसके आंखों से आंसू बहने लगे। अब मैं क्या करूं? भूरी को छोड़कर कैसे जाऊं? टुनटुनी ने भूरी चिड़िया की बेटी को अपने सीने से बांध लिया और भूरी की बताए हुए पते पर पहुंच गई। घर क्या, वो तो एक आलीशान हवेली थी। टुन्नू के पिता कड़क सेठ ने उसे देखते ही कहा, आओ आओ भूरी,
हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने इतने दिनों तक अपने बच्चों से दूरी बना कर रखी। ऊपर वाले ने उसकी सजा हमें दे दी है। अब हम अपनी बेटी गुड़िया को नहीं खो सकते। भूरी की सास सुंदरी कभी उसके पास गई और उससे कहने लगी, लाओ भूरी, ये बच्ची मुझे दे दो। अरे कलावती, भूरी भाभी का सामान टुन्नू के कमरे में रखवा दो और भाभी को उनका कमरा दिखा दो। टुनटुनी इतने बड़े घर में बहुत ही घबरा रही थी। बस वो सबके हाँ में हाँ मिलाती जा रही थी। कमरे में जाकर वो टुन्नू के तस्वीर के सामने खड़ी होकर वो फूट फूट कर रोने लगी। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको नहीं जानती, पर आपकी बच्ची के लिए और मेरे ठिकाने के लिए मुझे विधवा का रूप धारण करना पड़ रहा है। भूरी की भी यही इच्छा थी। मैं विधवा बनकर कब तक इस घर में रह पाऊंगी? जब इस झूठ का पर्दा फास्ट होगा तो मैं क्या करूंगी? ये सोचते ही उसका कलेजा मुंह को आ गया। तभी सुंदरी कवि को उसके दरवाजे पर देखकर उसे अंदर आने को कहा। हमने जब टीवी में देखा कि जंगल में बारिश ने कहर बरसाया है, तो हमारी तो सारी उम्मीदें ही खत्म हो गई थी। पर तुम्हें सही सलामत देखकर हमने चैन की सांस ली। चल खाना खाकर अपने कमरे में आराम कर ले। कल सुबह भी तो जाना है डॉक्टर के पास गुड़िया को दिखाने। उसे वहाँ रहते हुए 1 साल होने को आया। अब समय आ गया है कि मैं इन लोगों को सच्चाई बता दूं। आखिर कब तक मैं इन लोगों को धोखे में रखूंगी? टुनटुनी जब सच बताने के लिए अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ी तो वो सास को कहते हुए सुन ली कि अरे ये आप क्या कह रहे हैं जी? मैं इतनी बड़ी बात उसे कैसे कह सकती हूँ? अगर वो नहीं मानी तो? एक बार बात करके देखो तो। हम उसके मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते। देव कबूतर ने खुद उससे शादी करने के लिए प्रस्ताव रखा है। टुनटुनी ने सुना तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो तुरंत अंदर चली गई। माँ, पिताजी, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। हाँ हाँ, कहो बेटी। माँ, पिताजी, मैं अब आप लोगों को और धोखा नहीं दे सकती। मुझे कहना है। पर क्या बेटी, बोलो। टुनटुनी चिड़िया ने शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बता दी। सब कुछ सुनने के बाद, बेटी, ये तुम्हारा बहुत बड़ा बलिदान है। तुमने हम सबको ऐसे समय में सहारा दिया जब हम सब बेसहारा हो गए थे। एक तरफ टुन्नू की मौत और दूसरी तरफ भोरी की मौत का समाचार सुनकर शायद हम टूट ही जाते, पर तुम्हारे उस झूठ ने हमें जीवन दान दिया है। ये सच है, इतने दिनों तक तुम हमारे घर में कुंवारी विधवा बहू बनकर रही। अब हमारा फर्ज बनता है कि तुम्हारी शादी धूमधाम से कराई जाए। टुनटुनी चिड़िया ने पैर छूकर दोनों के आशीर्वाद लिए। अब टुनटुनी चिड़िया की शादी देव कबूतर के साथ हो गई थी। अब टुनटुनी का जीवन खुशियों से भर गया था।